हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की जो नोटिफिकेशन है हमारी एम्स कल्याणी से रिलेटेड रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, आपका वॉक इन इंटरव्यू बता रखा है। तो वॉक इन इंटरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, 26 तारीख का आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू बता रखा है। आइए इससे रिलेटेड चेकआउट करते हैं। पोजीशन में बात करें तो आपकी फार्मासिस्ट की पोजीशन है, नर्सिंग ऑफिसर की पोजीशन है, टेक्नीशियन की और आपकी डाटा एंट्री की यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी निकाल रखी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कल्याणी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। एलिजिबिलिटी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, फार्मासिस्ट या नर्सिंग ऑफिसर की आपकी एक प्रोफाइल है यहाँ पे। आपके पास बी फार्मेसी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फार्मेसी काउंसिल, या आपके पास बीएससी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिलेटेड, या दोस्तों आपके पास डिप्लोमा हो फार्मेसी जेएनएम नर्सिंग से रिलेटेड, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड विद फार्मेसी से रिलेटेड, आपके पास क्वालिफिकेशन हो नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड, और उसके साथ साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो ये देख लेंगे और आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं रेमुनरेशन आपका 40,000 रुपीज़ पर मंथ का रहने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड आपका यहाँ पे अप टू मार्च 26 रहने वाला है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मार्च 26 तक आपका यहाँ पर रहेगा। एक्सटेंडिंग हो जाएगा एज पर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। और अगली प्रोफाइल में बात करें तो टेक्नीशियन की आपकी यहाँ पे प्रोफाइल है, एक पोजीशन है, क्वालिफिकेशन आपकी बीएससी मांगा गया है रेडियोलॉजिकल इमेज टेक्नीशियन से रिलेटेड, और उसके साथ साथ 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रखा है। तो ये चेक कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगली देखें तो आपके पास या तो डिप्लोमा हो रेडियोलॉजी कल से रिलेटेड, इमेज टेक्नीशियन से रिलेटेड 3 ईयर का एक्सपीरियंस, या आपके पास बीएससी हो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसके साथ साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो ये देख सकते हैं। आपका यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड बात करें तो 40,000 रुपीज़ की आपके यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं, पर इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड काफ़ी कम बता रखा है, मार्च 2026 बता रखा है, और एक्सटेंड हो जाएगा ये आपका। आइए अगली प्रोफाइल से रिलेटेड बात करें तो आपके यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक प्रोफाइल है। क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस बता रखा है। तो ये चेक कर लेंगे, 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क किया हो, और नॉलेज हो आपके पास, एक्सपीरियंस हो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, एंड उसके साथ साथ आपके पास फिलिंग इंडेक्सिंग एंड ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। एंड सैलरी आपके यहाँ पे 30,000 रुपीज़ बता रखी है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड मार्च 31 तक बता रखी है। तो ये चेकआउट कर सकते हैं। एंड जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर की क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप पढ़ लीजिएगा अपने हैंड से। आइए आगे बढ़ते हैं। टेक्नीशियन से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है आपकी टेक्नीशियन की। एंड थर्ड में आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है। तो ये सभी चीज़ें चेकआउट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट नोट से रिलेटेड देखें तो ये आपकी प्रोफेशनली वैकेंसी यहाँ पे बता रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। और अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपका एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा। पैलेस ऑफ इंटरव्यू से रिलेटेड बात करें तो एम्स कल्याणी के अंडर में आपका इंटरव्यू रहने वाला है 26 फरवरी का, 10 AM पर आपका ये रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड देख सकते हैं दोस्तों, अगर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे तो 26 को सेम डे आपका स्क्रीनिंग भी रखा जाएगा। देन उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा इंटरव्यू से रिलेटेड। स्क्रीनिंग में आपका जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। 26 फरवरी का आपका रहेगा। और अब आप मेंशन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो आपका दोस्तों ये 31 मार्च 2026 आई थिंक ये 1 महीने के लिए ही रहेगा, और ये डेफिनेटली एक्सटेंड हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। एंड क्या इसमें अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो सभी आप चेकआउट कर लेंगे। आइए, और इन केस ऑफ यू नीड एनी क्वेरी तो आप ये ईमेल आईडी पर इनसे पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट लाइन पर। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको वॉक इन इंटरव्यू में लेके जाना है। तो दोस्तों इसको आपको अपने पास रखना है। इसमें आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, आपका नेम हो गया, कैंडिडेट का नेम, ब्लॉक एड्रेस पर, और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पोजीशन से रिलेटेड 1 वाले कॉलम में भरेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक आपका फॉर्म है। तो ये सभी आप अपने हैंड से चेकआउट कर लेना। फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। एंड आइए आगे बढ़ें तो आपका यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन हो गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे डिग्री देनी है, मार्क्स देने हैं, ईयर ऑफ पासिंग, एंड आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी देनी है। डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप यहाँ पे दे सकते हैं, अपनी डिटेल एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना होगा, आपको जस्टिफाई करना होगा। देन आपका डिक्लेरेशन आ गया, और यहाँ पे आपके लास्ट में सिग्नेचर आ गया, डेट वेट डाल के आपको ये फॉर्म भर लेना है। देखिए, कोशिश करिएगा जो भी यहाँ के लोकल कैंडिडेट है वो भरें, और वैसे भी ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, एंड रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।